तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों एसएससी एमटीएस का सोल्व पेपर। और यदि आप लोग हमारे चैनल पे नया है तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, वर्ष 1817 में डॉट डॉट ने समान गुणों वाले तत्वों को समूहों में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया है। वर्ष 1817 में डॉट डॉट ने समान गुणों वाले तत्वों को समूहों में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा ड्रॉबनियर ने समूहों को क्रमबद्ध करने का प्रयास किया है। और इसका कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ड्रॉबनियर ने समान गुण धर्म वाले तीन तीन तत्वों को समूह बनाए जिन्हें त्रिक समूह कहा गया है। और इन समूहों में पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार को प्रदर्शित करता था। इसे ही ड्रॉबनियर का त्रिक नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दुर्गंधनाशक निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है। दुर्गंधनाशक में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी। और इसका कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमदा शाह अब्दावली और मराठों के बीच हुआ था। अहमदा शाह अब्दावली को दुर्रानी भी कहा जाता है। जनवरी 1761 ईस्वी को हरियाणा स्थित पानीपत में यह युद्ध हुआ और इस युद्ध में मराठों की हार हुई। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 ईस्वी में हो गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी का जो उद्गम है दोस्तों वो मध्य प्रदेश से होता है। और इसका कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के पास से निकलती है तथा सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में गिरती है। यह डेल्टा के बजाय एंचुअरी बनती है। इसके अतिरिक्त बेतवा नदी, सिरपा, सेन आदि नदी मध्य प्रदेश से ही निकलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह पर नासा ने क्यूरोसिटी रोवर भेजा है। निम्नलिखित में से किस ग्रह पर नासा ने क्यूरोसिटी रोवर भेजा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह पर। और इसका कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 6 अगस्त 2012 ईस्वी को नासा ने मार्स क्यूरोसिटी रोवर नामक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर गोल कैरेक्टर नामक स्थान पर उतारा। और यह मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना तथा उसके बाद वातावरण का अध्ययन कर रहा था। 15 फरवरी 2019 को क्यूरोसिटी रोवर का काम करना बंद कर दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसने जीता है। गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसने जीता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा योहेई सासाकावा जो है जीता है। और इसका कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना 1995 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा असम में स्थित है। और इसका कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। असम राज्य के कुछ राष्ट्रीय उद्यान इस प्रकार है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा में है कंजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरा में है नामोरी राष्ट्रीय उद्यान, और चौथा में है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, और पांचवा में है डिब्रू सुखोबा राष्ट्रीय उद्यान। और भारत में जो है सार्वत्रिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फ्रीडम इन एग्जाइल के लेखक कौन है। फ्रीडम इन एग्जाइल के लेखक कौन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा दलाई लामा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हेपाटाइटिस किसके कारण होता है। हेपेटाइटिस किसके कारण होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा वायरस के कारण होता है। और इसका कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हेपेटाइटिस रोग यकृत से संबंधित है और यह 3 तरह के होते हैं, हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस बी तथा हेपाटाइटिस सी। और हेपेटाइटिस रोग हेपेटो वायरस नामक वायरस से होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मार्च 2019 तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन किए गए हैं।
मार्च 2019 तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन किए गए हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 103। और इसका कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों तथा शिक्षा में 10% आरक्षण देने का संवैधानिक प्रावधान से है और यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 46 के तहत किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में उगादी त्योहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है? निम्नलिखित में से किस राज्य में उगादी त्योहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में जो है महत्वपूर्ण समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक 2018 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे अल्प विकसित देश है? मानव विकास सूचकांक 2018 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे अल्प विकसित देश है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कंबोडिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा भारतीय शासन अधिनियम 1919 को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मयूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मयूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा पावो क्रिस्टेटस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक के थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 12 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, परिणति नायक निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? परिणति नायक निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थे? निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह ने बनवाई थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किस सर्वोच्च शिखर है? गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 2022। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अशरफ गनी निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति है? अशरफ गनी निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य है? जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा मणिपुर का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 12वीं सदी के कर्नाटक में वीरशैव के अनुयायी थे। 12वीं सदी के कर्नाटक में वीरशैव के अनुयायी थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा बसवन्ना थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजन मौजूद थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 16 महाजनपद जो है वो मौजूद थे। तो आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए हो तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा।